हेलो बच्चों, अगर आप जेई 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आपका सिलेबस ख़त्म हो चुका है या ख़त्म होने की कगार पे है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको बिल्कुल लास्ट तक देखें। पास्ट कई साल से वी आर ऑब्जर्विंग कि काफ़ी बच्चे जिनका सिलेबस नवंबर या अक्टूबर या कुछ लोगों का सितंबर तक भी ख़त्म हो जाता है, तो ये जो उनके पास हेड स्टार्ट है विज़ बाकी के बच्चे, मतलब जिन्होंने पहले से ही कोर्स ख़त्म कर लिया है, ये हेड स्टार्ट होने के बाद भी ये एडवांटेज वो गंवा देते हैं और एक्चुअल जो मेंस का एग्जामिनेशन जनवरी वाला होता है उसमें दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल। अब उसके दो तीन रीज़न हो सकते हैं। पहली बार तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कोर्स फिनिश करने के बाद बहुत सारा टाइम उनका इसी चीज़ में वेस्ट हो जाता है, ये डिसाइड करने में कि कौन से सोर्स से करूं, कितने क्वेश्चन करूं। मतलब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हर चैप्टर से उठा के मान लिया 200 क्वेश्चन करना चालू कर दिए, तो एक दो महीने बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि 4-5 ही चैप्टर हुए हैं, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। या फिर कुछ बच्चे बहुत इजी टाइप क्वेश्चन करना चालू कर देते हैं, फिर जब एक्चुअल पेपर में जो टफ क्वेश्चंस आते हैं उनमें वो पलट जाते हैं। और वाइसे वर्सा कुछ बच्चे बहुत टफ टफ क्वेश्चन करने लग जाते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज इस तरह की भी होती हैं जो बच्चे को फियर में डालता है कि उनकी जो प्रिपरेशन है दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क। तो फिर वो बच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं, उन्हें लगता है कि मेरे से कुछ होगा ही नहीं, जबकि एक्चुअल पेपर में जाके उन्हें फील होता है कि काफ़ी क्वेश्चन डूएबल थे, बट बिकॉज उनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी तो दे कुड नॉट अटेम्प्ट इन दोज क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा भी फील होता है कि वो पेपर में उन्हें बहुत कुछ आ रहा होता है बट दे आर नॉट एबल टू कन्वर्ट इट इन टू देयर मार्क्स। तो इन सब दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए टीम कंपटीशन हर साल लॉन्च करता है अपना मेंस का रिवीजन कोर्स दैट इज कॉल्ड चैम। और चैम का मतलब क्या है कि कंपटीशन हाई अचीवर्स मेंस प्रोग्राम। दिस इज बेसिकली रिवीजन प्रोग्राम। मतलब ये रिवीजन प्रोग्राम है। दिस इज नॉट कि हम इसमें कोर्स कंप्लीशन कर रहे हैं, क्रैश कोर्स नहीं है। क्रैश कोर्स के लिए तो हमारा सी क्यूब है, कंपटीशन क्रैश कोर्स। जिस बच्चे का सिलेबस मान लिया 10% हुआ है या 20% हुआ है, उसको पूरा सिलेबस बचे हुए टाइम में बेस्ट पॉसिबल वे में करना है, उसके लिए सी क्यूब है। चैम्प इज फॉर दोज जो रिवीजन करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि शुरू से पढ़ रहे होते हैं, आईक्यू उनका अच्छा होता है, खूब चीज़ें समझ में आ रही होती हैं, जब चैप्टर चल रहा है तो वो खूब प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, बट जो पुराने वाले चैप्टर हैं उसको वे दे आर नॉट एबल टू रिवाइज प्रॉपरली। तो अगर ऐसा कुछ बच्चे हैं जिनका अभी तक सिलेबस मान लिया 70% हो गया है या 80% हो गया है, तो दिस इज अ राइट टाइम कि हम पुराने वाले जो सिलेबस कवर्ड है उसको भी बहुत सीरियसली लेके उस पर भी प्रिपरेशन अपना रिवीजन का स्टार्ट करें। अदरवाइज क्या होगा कि नवंबर दिसंबर में आके दिसंबर के आसपास तक पहुंचते पहुंचते बच्चे को काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी होने वाली थी कि अब तो पेपर आने वाला है। बच्चे 2-2 3-3 साल तैयारी करते हैं, तो उस एंग्जाइटी में पुराने वाला जो चीज़ है अगर उन्होंने पहले से उसको सॉलिडिफाई नहीं किया है, कंसोलिडेट नहीं किया है, तो आते हुए भी दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल इन दोज चैप्टर्स। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका रिवीजन अस्त व्यस्त चल रहा है तो इट इज़ ए परफेक्ट टाइम कि हम अपने कोर्स की स्पीड को भले ही थोड़ा सा स्लो कर दें, बट उसमें साथ में रिवीजन जरूर साथ में ऐड करें। और जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत ये होती है कि उन्हें ये नहीं पता होता कि किस डेप्थ तक के क्वेश्चन करने हैं और क्या क्या सिलेबस में से हट गया है। अब कुछ सिलेबस में से हट गया है फिर भी जेई में थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है, तो या फिर कितने क्वेश्चन करने हैं पर चैप्टर, कितने सोर्सेज से करने हैं। तो इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करते हुए अगर कोई बच्चा चैम्प को फॉलो करता है और इसमें जो जो भी चीज़ आपको बोला जाए अगर वो फॉलो करता है तो बहुत अच्छा परसेंटाइल लाया जा सकता है और जो भी आपने मेहनत किया है उसको एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाया जा सकता है विद ए वेरी गुड रैंक। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस कोर्स। तो सबसे पहले व्हाट इज चैम्प? इट इज़ ए फोकस्ड रिवीजन। इसमें हमने पूरे सिलेबस को 25 चैप्टर में डिवाइड किया है। उन 25 चैप्टर में हम दो दो लेक्चर देंगे पर चैप्टर। ठीक है, एक चैप्टर थ्योरी ब्रशिंग लेक्चर होगा और दूसरा सम सेलेक्टेड अच्छे क्वेश्चन जो हमें लगते हैं उनको हम डिस्कशन करेंगे उनमें। और ऐसा करने के बाद आपको एक डीपीपी दी जाएगी 25 क्वेश्चंस की, और वो डीपीपी आप खुद सॉल्व करोगे। तो मतलब एक लेक्चर थ्योरी ब्रशिंग लेक्चर हो गया, दूसरा लेक्चर हो गया जिसमें अच्छे मेंस लेवल के क्वेश्चन डिस्कशन किए जाएंगे, और तीसरा आपका डीपीपी हो गया। ये करने के बाद ऑफ कोर्स जो टेस्ट है वो रेगुलरली चलते रहेंगे ताकि हमारा कंसोलिडेटेड होता जाए रिवीजन। तो पर चैप्टर नंबर ऑफ वीडियो लेक्चर की बात करें तो पर चैप्टर यू गेट 2, तो इन ऑल देर विल बी 50 लेक्चर्स। फिर प्रैक्टिस ओरिएंटेड लर्निंग का मतलब क्या है कि ऑफ कोर्स ये रिवीजन प्रोग्राम है। रिवीजन में री लिखा होता है, री मतलब दोबारा। उसका मतलब क्या है कि पढ़ाने के लिए प्रोग्राम नहीं है। अगर कोई बच्चा ये सोचे कि मेरे को तो अभी 10% सिलेबस हुआ है, 20% सिलेबस हुआ है, तो चैम से सिलेबस हो जाएगा क्या? अगर 20% सिलेबस कंप्लीट हुआ है तो बचा हुआ 80% चैम से नहीं होगा,
ये ठीक है, उसके लिए तो हमारा CQ बैच है, उसका पर्पस बिल्कुल अलग है, इसका पर्पस बिल्कुल अलग है। ऑफलाइन में यूजली यू विल फाइंड कि एक ही बैच में वो हर तरह के बच्चे को डाल देते हैं, क्योंकि ऑफलाइन की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, बट ऑनलाइन में वी कैन कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द स्टूडेंट, ताकि ऐसा ना हो कि दूसरे बच्चे की रिक्वायरमेंट के लिए जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उससे आपके टाइम का लॉस हो। तो दिस इज़ ए रिवीजन प्रोग्राम एंड वी अंडरस्टैंड कि आपको थ्योरी वगैरह सब आती है, इसीलिए इसको ब्रशअप कराया जा रहा है, पहले हल्का फुल्का थ्योरी के थ्रू एंड देन फिर प्रॉब्लम के थ्रू। कुछ कुछ चीज़ें ऑफकोर्स ऐसी होती है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ा जाता है, तो वो सब यहाँ पे ऑफकोर्स इंक्लूड होगा। फिर रेगुलर टेस्टिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि राइट टेस्ट सीरीज चूज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज यूजली 19-20 हमारी शिफ्ट होती है, उसमें बहुत वेरिएशंस आते हैं हर शिफ्ट के पेपर के बीच में, तो हर तरह के पेपर का हमें टेस्ट पता होना चाहिए, तभी ये होगा कि पेपर वहाँ पे कैसे भी आ जाए। देखो पेपर कैसा भी आ जाए, अल्टीमेटली इट इज़ ए रिलेटिव बेंचमार्किंग, कि जिसकी नॉलेज ज़्यादा होगी वो बेटर परफॉर्म करेगा, चाहे पेपर बहुत टफ आ जाए चाहे बहुत ईजी आ जाए। बहुत टफ आएगा तो अपने आप कट ऑफ नीचे आ जाएगी, बहुत ईजी आएगा तो कट ऑफ ऊपर आ जाएगी, सभी को ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। बट पेपर जो अटेम्प्ट करने का जो टेम्परामेंट है उसको बिल्ड करने के लिए हमें टाइम चाहिए होता है। कुछ बच्चे सोचते हैं बिल्कुल दिसंबर या जनवरी में जाके मैं डेली एक एक दो दो पेपर दे दूंगा, उससे नहीं होगा, क्योंकि चीज़ों को हजम करने के लिए भी हमें पूरा टाइम चाहिए होता है। क्योंकि हाँ, जब हम टेस्ट देते हैं फिर हम उसके बाद उसकी एनालिसिस करते हैं, तो वो सारी जो इनपुट्स हैं वो धीरे धीरे हमारा ब्रेन हजम करके उसको इम्प्लीमेंट करता है। बिल्कुल लास्ट में जाके तो जो बच्चा इसके भरोसे बैठा होगा कि मैं दिसंबर में ही जाके टेस्ट दूंगा या जनवरी में जाके सारे टेस्ट दूंगा, उसको बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि उस टाइम पे एंग्जाइटी की वजह से ब्रेन वैसे ही कम परफॉर्म करने लगता है, उसको लगता है कि मेरी बस छूट गई है अगर उसने अभी तक नहीं किया है। अगर पहले से ही करके रख रखा है तो जो लास्ट का दिसंबर जनवरी का टाइम है वो बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो जाएगा, और जो आपकी परफॉर्मेंस है उसमें एक जबरदस्त किक मिलेगी, जो भी आप दिसंबर और जनवरी में नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे विद द सेम लेवल ऑफ जिसे बोलते हैं ना IQ एंड हार्ड वर्क। अगर कोई बच्चा टेस्टिंग छोड़ देगा, रिवीजन छोड़ देगा बिल्कुल लास्ट के लिए, तो वो पैनिक हो जाएगा। उसका मतलब अगर एक दिन में 12 घंटे पढ़ेगा तो उसकी इफेक्टिवली 4-5 घंटे की पढ़ाई आएगी, क्योंकि ऑल द टाइम ही विल बी इन एंग्जाइटी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम चीज़ों को बैलेंस करके अभी से चलें। इस कोर्स के बारे में बताए थे कि इट इज़ ए रिवीजन कोर्स फॉर मेंस का रिवीजन कोर्स है। स्टार्टिंग डेट इज 6 अक्टूबर से ये स्टार्ट होगा। फीस इसका 3000 है। एंड अगर कोई बच्चा 97 परसेंटाइल ले आता है किसी भी मेंस में, मेंस 1 में या मेंस 2 में, तो हम GST वाला चीज़ हटा के बची हुई जो फीस है 2542 ये हम वापस उसको रिफंड कर देंगे। तो प्रैक्टिकली ये मतलब फ्री हो जाएगा। और 97 परसेंटाइल काफ़ी लीनियंट सा हमने रखा है, बिकॉज वी वांट, मतलब ये जो फीस है ये बेसिकली सिंसियरिटी फीस है। वी वांट कि हमारे पास जो बच्चा है वो सीरियसली यहाँ से पढ़े। ऐसा ना हो कि अगर हम फ्री दे रहे हैं या फिर एक बहुत छोटे से प्राइस पे दे रहे हैं तो बच्चे 10 जगह से खरीद के बैठ जाते हैं और कहीं पे भी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो दिस इज सिंसियरिटी फीस। जो भी बच्चा इसको कोर्स को फॉलो करेगा 99% उसका आराम से आना चाहिए, तो इसलिए ना हमने बहुत लीनियंट करके 97 के आसपास कर दिया है। ये ठीक है, 97 परसेंटाइल का मतलब क्या होता है कि मोटा मोटा हम ऐसे बोल सकते हैं कि लगभग 35-40 हज़ार रैंक के आसपास। ये ठीक है, तो वहाँ तक तो अगर कोई बच्चा सीरियसली IIT में जाना चाह रहा है या इवन NIT में अच्छी ब्रांच भी लेना चाह रहा है तो वहाँ तक तो आराम से पहुँच जाएगा। ठीक है, जो क्लासेस होगी वो 6 डेज पर वीक होगा। जो क्लासेस होगा वो शेड्यूल्ड रिकॉर्डेड लेक्चर्स होगा, रिकॉर्ड लेक्चर होगा विच वी विल बी शेड्यूलिंग, ताकि बच्चे का डिसिप्लिन मेंटेन रहे। जो शेड्यूल क्लासेस होगी वो नवंबर तक ओवर हो जाएगा, बट वो सारी क्लासेस आपके पास अवेलेबल होगी अगले साल 2026 में, अगले अगले साल 2026 में, जब तक एडवांस का एग्जामिनेशन नहीं होता तब तक आप उनको हमेशा रेफर कर सकते हैं। मतलब उसको बार बार रिवीजन भी कर सकते हैं उसी मटेरियल से, या फिर उसी जो हमने DPPs दी हैं, कभी ऐसा होता है कि मेरी 2 DPP छूट गई तो उसको बाद में भी आप आराम से कर सकते हो। ओके, हु शुड ज्वाइन चैम्प? ऑफ कोर्स जिनका कोर्स फिनिश हो गया है या फिर 70% के आसपास तक फिनिश हो गया है, या फिर स्टूडेंट हु आर स्ट्रगलिंग विद रिवीजन, क्योंकि रिवीजन में बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि मैं थ्योरी पढूं या शॉर्ट नोट से पढूं या फिर मैं क्वेश्चन लगाऊं तो कितने लगाऊं। उसमें भी क्या होता है कि बच्चा एक तो ये चीज़ डिसाइड करने में ही बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हो सकता है
कि उसका डेली 1-1.5 घंटा इसी चीज़ में ऑन एन एवरेज वेस्ट हो रहा हो, जबकि 1-1.5 घंटे में आराम से 20 से 30 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा सॉल्व कर सकते हैं। तो चैम्प सॉल्व दिस थिंग कि आपका जो अनप्रोडक्टिव टाइम है वो बिल्कुल जीरो रहे, जो आपको बोला जा रहा है वो आप करते रहो। आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको इस प्लानिंग में दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 11वीं का सिलेबस बिल्कुल ही भूल गए, जो स्पेशली अभी 12th में बच्चे पढ़ रहे होंगे, क्योंकि 12th 11वीं के कंपैरिजन में थोड़ा सा एग्जॉस्टिव होता है, तो उसका कोर्स कंप्लीट करते ही रह जाते हैं, 11वीं पूरा निगलेक्ट हो जाता है, 11वीं में कुछ याद नहीं रहता है। तो दिस इज राइट टाइम कि हम वो सारी चीज़ें स्टार्ट करें, वरना तो जो भी मेहनत की है वो उसका हमें उचित फल नहीं मिलेगा, ये ठीक है। फिर बाद में जाके हम पछताएंगे। मतलब देयर इज ए सिनेरियो, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि मैं एक बार रिवीजन में छोड़ देता हूँ, सारा मैं कोर्स फुल स्पीड पे फिनिश कर दूंगा मैं 20 नवंबर तक, ये ठीक है। अगर वो उस बच्चे को हम बोले कि अगर रिवीजन इंक्लूड करोगे तो क्या होगा, तो ऐसा हो सकता है कि वो बच्चा बोले कि फिर मेरा जो कोर्स है वो 10 दिसंबर तक खत्म होगा। तो ऑफ कोर्स जो सेकंड वाला सिचुएशन है इट इज मच मच बेटर देन फर्स्ट वाला सिचुएशन, कि हम रिवीजन कुछ भी ना करें या फिर टेस्ट ना दें और बिल्कुल कोर्स को हम सूखा सूखा एकदम खत्म करके रख दें, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि लास्ट में जाके मैंने बोला कि इट इज़ जस्ट लाइक कि जो हम खाना खाते हैं उसमें सारी चीज़ों में जब बैलेंस्ड रहता है तभी हमें वो खाना मतलब हमारी बॉडी को लगेगा, तभी हम परफॉर्म बेटर कर पाएंगे। सेम चीज़ यहाँ पे है, टेस्टिंग हो गया, रिवीजन हो गया, ये ठीक है, कोर्स कंप्लीशन हो गया टाइमली, ये सारा एक साथ चलना चाहिए। अगर हम इसको अलग अलग करेंगे, पहले मैं केवल लेक्चर लेक्चर देख लेता हूँ, फिर बाद में प्रैक्टिस कर लूँगा, उसके बाद मैं रिवीजन कर लूँगा, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल बहुत ही नुकसानदेह है। और कोई भी आज की डेट में क्या है, सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो एज सच भले ही वो सेलेक्ट हो गए हों, आईआईटी में सेलेक्ट हो गए, अच्छी रैंक से भी सेलेक्ट हो गए, बट अगर उनको स्टूडेंट्स पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है तो दे कैन नॉट अंडरस्टैंड कि क्या क्या दिक्कत आती है, क्योंकि उन्होंने यूज़ केसेस देखे ही नहीं होते। उनको तो हार्डली एक दो अपना पर्सपेक्टिव होता है उनका, या फिर उन्होंने एक दो और बच्चों को देख लिया होगा, उसी को वो जर्नलाइज करते रहते हैं। 5000 रैंक पे जो बच्चा बैठा है, 500 रैंक पे जो बच्चा बैठा है, या 15,000 रैंक पे जो बच्चा बैठा है, इन सब की जो माइंडसेट होता है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो बिल्कुल अलग अलग तरह की होती हैं। सबको हम एक ही डंडे से नहीं हाँक सकते, या सभी को एक जैसे मतलब वन साइज फिट्स ऑल वाली चीज़ नहीं दे सकते। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे यू विल बी गेटिंग एक्सपर्ट गाइडेंस, और किसी भी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम है यू कैन डिस्कस विद टीचर्स जिनको डिकेड्स का एक्सपीरियंस है। और आप कुछ भी बोलोगे, बोलते बोलते आपको एक दो लाइन बोलोगे, उसी से 40-50% तो टीचर को समझ में आ चुका होगा कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है, एंड व्हाट विड बी द ऑप्टिमम थिंग फॉर यू टू डू, ये ठीक है। ऑफ कोर्स रिवीजन कोर्स है, तो जिसको रिवीजन की नीड है वो करेगा। एंड अगर किसी बच्चे की बहुत कम प्रैक्टिस है, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म कर देते हैं, कुछ कुछ चैप्टर में प्रैक्टिस नहीं किया, किसी में प्रैक्टिस किया, तो ये दिस इज ए वेरी गुड टूल कि एक बार अगर हम चैम्प की एक साइकिल लगा लें तो हमारा सब चैप्टर में एक ऑप्टिमम प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी, जिससे हमें कॉन्फिडेंस आएगा उस चैप्टर की अंदर। अभी भी कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता होगा कि जिसमें प्रैक्टिस कम हुई होगी, उनको लगता है कि यार थ्योरी तो मेरे को आती है, बट एग्जाम में आई टेंड टू अवॉइड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, तो वो वाली सिचुएशन खत्म हो जाएगी। उसके लिए भी इट कुड बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू डू, ये ठीक है। अच्छा, इस सिलेबस में ऑफ कोर्स अभी जब हमारा कोर्स चलेगा तो इसमें चैम्प के अपने जो वीकली टेस्ट होते हैं वो तो होते ही रहेंगे, और उसके बाद जब ये चैम्प कोर्स खत्म हो जाएगा तो उसके बाद वी विल बी गिविंग यू जो हमारा मेंस का टेस्ट सीरीज है, अल्टीमेट टेस्ट सीरीज जिसको हम बोलते हैं यूटीएस 2026, फ्री ऑफ कॉस्ट इन दिस थिंग इन चैम्प। और इसके अंदर लास्ट ईयर हमने मेंस 1 से पहले 20 पेपर कराए थे फुल सिलेबस टेस्ट, और मेंस 1 और मेंस 2 के बीच में 15 कराए थे। तो वो सारे टेस्ट जो है हाई क्वालिटी टेस्ट, मतलब कोई 20 टेस्ट वो दे देगा प्लस चैम्प के टेस्ट दे देगा, तो ये मान सकते हैं कि जो ऑन एन एवरेज 20 शिफ्ट आती हैं, हर शिफ्ट का हमें टेस्ट मिल जाएगा। और जैसा मैंने अभी बोला था कि अगर मान लिया कोई पेपर किसी किसी शिफ्ट में पेपर बहुत शॉकिंग आता है, जैसे बहुत ईजी भी आ सकता है, ये ठीक है, किसी किसी में बहुत टफ भी आ सकता है, तो दो ईच एंड एवरीथिंग इज रिलेटिव, जिसकी नॉलेज ज़्यादा होगी वो बेटर परफॉर्म करेगा। बट फिर भी अगर हमने उस तरह का टेस्ट पहले से ही दे रखा है तो हमें वहाँ जाके शॉक नहीं लगता, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। वरना बहुत सारे बच्चों को तो आते हुए भी वो उसमें भूल जाते हैं बिकॉज ऑफ कि उन्होंने उस तरह का पेपर नहीं दिया होता। दैट थिंग विल बी सॉल्व इन दिस प्रोग्राम।
तो अच्छा, इसमें अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि मैं सी क्यूब, मेरा मतलब कुछ कोर्स चैप्टर बहुत ही वीक हैं, या फिर मैं कुछ चैप्टर सोच रहा था कि छोड़ के जाऊं। तो उन बच्चों को हम बोलते हैं कि कोई भी चैप्टर में छोड़ के नहीं जाना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि उस चैप्टर से बहुत ही ईजी क्वेश्चन आ जाए। बोर्ड लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, स्पेशली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स में भी कुछ कुछ चैप्टर्स में बिल्कुल बोर्ड लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो किसी भी चैप्टर, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, पीएनसी हो गया, इनको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। एक मिनिमम लेवल तक तो जरूर तैयार करना चाहिए। तो कुछ बच्चे ये बोलते हैं मैं कुछ चैप्टर तो सी क्यूब से कंप्लीट करना चाहूंगा क्योंकि मैंने बिल्कुल छोड़ रखे हैं, और बाकी मेरा 40-50% बहुत सॉलिड है, तो उसको मैं चैम्प से रिवीजन करना चाहूंगा, तो आई विल बी टेकिंग बोथ द कोर्सेज। तो ऐसे बच्चों के लिए हम कॉम्बो बैच भी लाते हैं कि अगर आपको मान लिया कुछ चैप्टर बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ने हैं, प्लस रिवीजन भी करना है कुछ बाकी हो चैप्टर का, तो यू कैन टेक बोथ द कोर्सेज, जिसकी कंबाइंड फीस अराउंड 7,000 है। तो आपको डिस्काउंट में 6,000 में आपको दोनों बैचेस का कॉम्बो मिल जाएगा। चैम्प और सी क्यूब दोनों का जो रिफंड क्राइटेरिया है दैट इज सेम, कि 97 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा आएगा किसी भी शिफ्ट में, चाहे शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 में, तो आपको जीएसटी वाला पार्ट छोड़ के बाकी सारा पार्ट आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। अच्छा, ये जो रिफंड दिया जाता है, ये आईआईटी जेई के एडवांस का जब पेपर खत्म हो जाएगा, जब रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद हम प्रोसेस करना स्टार्ट होंगे, क्योंकि एट दैट टाइम वी विल बी हैविंग फ्री रिसोर्सेज, क्योंकि ये बहुत बड़ा डेटा होता है, बहुत सारे बच्चों को रिफंड दिया जाता है हर साल, तो उसमें टाइम लगता है। बाकी उससे पहले लगातार हमारी एक्टिविटी चल रही होती है, क्योंकि मेंस का एग्जाम आता है, एडवांस का एग्जाम आता है, वहां बिजी रहते हैं। ओके, तो पॉइंट टू पॉइंटर वाई आर कोर्स इज डिफरेंट। सबसे पहले इट इज फोकस्ड, स्ट्रीमलाइंड, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मेहनत भी कर रहे हैं, कभी कुछ पढ़ लिया, बट एवरीथिंग इज हैफेजर्ड। तो यू मस्ट बी नोइंग कि अगर हमारे 10 फोर्सेज हैं, बट अगर डिफरेंट डायरेक्शंस में हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो उतना स्ट्रांग नहीं आएगा। बट अगर ईच एंड एवरीथिंग इज स्ट्रक्चर्ड, और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, बच्चा तो पहली बार तैयारी कर रहा होगा, 13th में अगर कोई होगा तो वो दूसरी बार तैयारी कर रहा होगा, तो उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। ये ठीक है, उनके दिमाग में कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं, काफ़ी चीज़ें नेट से वो पढ़ के आ जाते हैं कि ऐसा करने से ये हो जाता है, ऐसा करने से ये होता है, फिर वो कोई स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, 1 महीने बाद उन्हें पता लगता है कि दिस इज नॉट वर्किंग, देन अगेन दे विल चेंज देयर स्ट्रेटजी। तो अगर उन्हें राइट स्ट्रेटजी मिल भी गई, मान लिया 1-2 हिट एंड ट्रायल के बाद, बट जो टाइम लॉस्ट हो गया वो तो हमेशा के लिए हो गया, और उससे डेफिनेटली उनका एक डेंट लगेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आपको चीज़ बोला जाए, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन विद प्रॉपर रिसर्च एंड एक्सपीरियंस। अगर कोई बच्चा ये सारा मटेरियल ख़त्म कर लेता है, तो ऑफकोर्स उसका आराम से 99.5 99.7 से ऊपर आना चाहिए। तो ऐसा बच्चा जो परफॉर्म करा होगा वो हमें दिख जाएगा कि ये पेपर में कैसा परफॉर्म कर रहा है। एंड इफ़ ही आस्क कि मेरे को तो और ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, तो वी कैन प्रोवाइड यू मोर मटेरियल। ऐसा नहीं है कि ये जो हमने क्वेश्चंस बोले हैं यही बस आखिरी चीज़ है। अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट वी कैन प्रोवाइड यू इनफाइनाइट मटेरियल, ये ठीक है, बट उसके लिए ऑफकोर्स आपको परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक बच्चा बोले कि मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, मेरे पास खाली टाइम है, बट जब हमने उसके मार्क्स देखे तो वो 300 में से 110 मार्क्स आ रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ आर नॉट मैचिंग। तो जो आप बात बोल रहे हो, जो आपका परफॉर्मेंस है, अगर वो मैच कर रहा है तो डेफिनेटली वी विल प्रोवाइड यू मोर मटेरियल। तो ऐसा नहीं है कि केवल जो इसके अंदर चीज़ें हैं वही अवेलेबल है, पूरा जो हमारे पास रिसोर्सेज की खान है वो आपके लिए ओपन है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी का मतलब, जैसे मैंने बोला कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो डेफिनेटली हार्ड वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट ओवरडू भी नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक बच्चा परफेक्शन के पीछे दौड़ता है, उसे लगता है इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन कर डालूंगा, फिर वो कोई बुक उठा के करने की कोशिश करता है। जो बुक उठा के करने की कोशिश करता है, ये ठीक है, अगर उसका रिवीजन के पर्पज से कर रहा है तो उसकी प्रिपरेशन मैंने देखा है कि बुक की वजह से डीरेल हो जाती है। कि कोई भी बुक उठाया, अब बुक्स में क्या है, आपस में कंपटीशन होता है। उसने देखा कि उसने 300 क्वेश्चन डाल रखे हैं बुक में, तो मैं भी कहीं से उठू के 300 क्वेश्चन पटक देंगे अपनी बुक में। अब बच्चा क्या है कि उसे ये नहीं समझेगा इन 300 में से कौन से क्वेश्चन छोड़ूं, कौन से करूं, कौन से किस लेवल के हैं, कौन से मेंस के लेवल के हैं। तो उसमें कुछ बच्चे सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, तो मालूम पड़ा कि एक ही चैप्टर में उनके 15 दिन 20 दिन निकल गए, फिर वो पैनिक हो जाता है कि मेरा तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। मटेरियल मतलब पढ़ाना डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, मटेरियल जो सॉल्विंग मटेरियल है, सॉल्व करने के लिए जो प्रैक्टिस मटेरियल है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जो टेस्टिंग होता है, टेस्ट जो डिफरेंट टाइप के होते हैं, उसमें बैलेंसिंग हो गया बिटवीन द सब्जेक्ट, बिटवीन द चैप्टर एंड बिटवीन डिफिकल्टी लेवल, वो बहुत एक्सपीरियंस बंदे का काम है। इवन जो 4-5 साल किसी ने पढ़ा रखा है खूब सारे बैचेस में, उससे भी ये चीज़ें इतनी आसानी से होती नहीं, उसके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए।
ये ठीक है। ऑफ कोर्स यू विल बी गेटिंग एक्सपर्ट मेंटरशिप, और यहाँ पे टाइम टू टाइम ऑलमोस्ट वीकली फ्रीक्वेंसी से इंटरेक्शन होता है, लाइव इंटरेक्शन होता है, लाइव क्लास होती है जिसमें बच्चा अपने डाउट पूछ सकता है। वैसे तो ईच एंड एवरी गाइडेंस इज गिवन पहले से ही कि आपको ये काम करना है, इसके बाद ये चीज़ फिनिश करनी है। फिर भी अगर कोई यूनिक सिचुएशन है, कोई एकेडमिक नॉन एकेडमिक चीज़ आपको परेशान करिए, तो यू कैन टॉक टू आर एक्सपर्ट। जो वीकली इंटरेक्शन होता है वहाँ पे आप अपना फेस टू फेस बात कर सकते हो। क्लियर गाइडेंस, नो शॉर्टकट का मतलब है कंपटीशन इज नोन फॉर इट्स ऑनेस्टी। ऐसा नहीं है कि जो कामचोर बच्चे हैं उनको खुश करने के लिए हम ये बोल दें कि नहीं नहीं मेहनत नहीं करोगे तो भी अच्छा रिजल्ट लाया जा सकता है, केवल 7-8 घंटे पढ़ के स्मार्ट स्ट्रेटजी से भी लाया जा सकता है। तो डेफिनेटली 7-8 घंटे पढ़ के स्मार्ट स्ट्रेटजी से रिजल्ट लाने वाले बच्चे होंगे, बट वो मिलियन में एक बच्चा होगा, उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। मैक्सिमम 99.999% जो बच्चे हैं वो मेहनत करके, ज़बरदस्त मेहनत करके ही रिजल्ट लाते हैं। और जो कम मेहनत करके रिजल्ट लाया होगा तो डेफिनेटली उसकी रैंक कॉम्प्रोमाइज़ हो गया होगा, मतलब उसका पोटेंशियल होगा 500 रैंक लाने का और उसका रैंक आएगा 5000। तो दिस यू शुड अंडरस्टैंड कि वी डू नॉट से व्हाट प्लीजेज यू, वी विल से विच इज इन द बेनिफिट ऑफ यू, वेदर यू लाइक इट और नॉट। यहाँ पे क्लियर कट चीज़ें बोली जाती हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, विच बैच शुड आई चूज, सी क्यूब और चैम? क्योंकि सी क्यूब भी जस्ट अभी हमने लॉन्च किया है, तो काफ़ी बच्चों का ये आता है कि सी क्यूब लेना चाहिए तो चैम के लेना चाहिए। तो दोनों के देखो पर्पस ही अलग अलग है। वो क्रैश कोर्स है, वो किसी भी चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से करने के लिए, मतलब जब मैं पहली बार चैप्टर पढ़ रहा हूँ उसके लिए है सी क्यूब। चैम्प इज़ फॉर रिवीजन, के मेरा कोर्स हो गया है, अब मेरे को चीज़ों को रिवाइज करना है और एक प्रैक्टिस करनी है। ये ठीक है। विल दिस कोर्स कवर द एंटायर जेई मेन सिलेबस? ऑफ कोर्स जो मेंस का नया सिलेबस है उसी के बेसिस पे जो हमने 25 चैप्टर में डिवाइड किया है, क्वेश्चन सारे उसी के बेसिस पे आएंगे। ये ठीक है। हाउ विल आई गेट डाउट सपोर्ट इन दिस कोर्स? तो डाउट के लिए टेलीग्राम सपोर्ट है, जो भी आपको मटेरियल दिया जा रहा है उसका टेक्स्ट एंड वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। और उसके बाद भी डेली लाइव जूम क्लास होती है, वहाँ जाके आप अपना फेस टू फेस भी डाउट पूछ सकते हो। अच्छा, ये जो लाइव क्लास होती है या जो टेलीग्राम पे होती है, इसमें हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि जो हमने मटेरियल प्रोवाइड किया है उसमें से आप डाउट पूछ सकते हो, भले थ्योरी हो भले क्वेश्चंस। ये ठीक है। अगर आप बाहर से कहीं से क्वेश्चन लेके आते हो तो आई एम नॉट सेइंग वी विल नॉट बी टेलिंग यू, बट वी आर नॉट बाउंड टू टेल यू। मतलब अगर टीचर का मन होगा बता देगा, अगर उसके पास टाइम होगा तो बता देगा, बट ऐसा नहीं कि हम कोई बाहर की बुक से 50 क्वेश्चन सॉल्व करा दें, लाइन से डेली एक क्वेश्चन डालते जाएं दूसरी वाली बुक का और हम सोल्यूशन बना रहे हो। ठीक है। एंड कैन आई स्कोर 99 परसेंटाइल विद चैम्प? ऑफ कोर्स, अगर आप इस चीज़ को पूरा फॉलो करते हो, मतलब ईच एंड एवरीथिंग के पहले चैम्प का लेक्चर थ्योरी वाला देखा, फिर प्रैक्टिस वाला देखा, फिर हमने डीपीपी सिंसियरली की, फिर जो वीकली टेस्ट हो रहे हैं चैम्प के वो दिए, टेस्ट के बाद जो एनालिसिस आती है वो हमने देखा, पूरा ब्रॉड एनालिसिस आता है, अच्छा काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस आता है, उसको देखा। उससे हमने कुछ की पॉइंट्स नोट किए हर पे टेस्ट के। उसके बाद जब ये चैम्प के क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद यूटीएस आएगा, यूटीएस के 20 पेपर हैं, सारे पेपर दिए हैं हमने। अगर सिलेबस खत्म हो गया है, फ्री बैठे हैं, तो सारे पेपर हमें देने चाहिए। उन सब का एनालिसिस करोगे तो आराम से 99.5 आ जाएगा। इस कोर्स में रजिस्टर करने के लिए आप सपोर्ट पे कॉल कर सकते हैं, tetra8tetra021 या 7410900901 या 908, इन पांचों में से किसी भी नंबर पे कर सकते हैं, या फिर वेब पे i.competition.com पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। चैम्प के नाम से चैम्प 2026 होगा, और कंपटीशन ऐप को इंस्टॉल करके वहाँ पे भी आप इस बैच के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो आई होप आपकी जो बची हुई जर्नी है उसमें यू विल बी गिविंग योर बेस्ट, ताकि अगर आपका पोटेंशियल एक्स रैंक लाने का है तो आपका जो रैंक है वो एक्स या उससे बेटर ही आए, उससे नीचे नहीं आए। ऑल द वेरी बेस्ट।